नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है, सादर वंदन, सादर अभिनंदन इस दिव्य मंच पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए, सिंह लग्न के जातकों के लिए कि आपके लिए 2024 वर्ष का अंत कैसा होगा और साथ ही साथ 2025 नववर्ष का प्रारंभ क्या खेल करेगा आपके जीवन में। क्यों यह दोनों समय को गणना किया जा रहा है या दोनों समय की गणना को सामूहिक रूप से रखने की जरूरत क्यों आन पड़ी, उसका मुख्य कारण है 2024 वर्ष के अंत में हो रहे दो बड़े ग्रहीय परिवर्तन की। सूर्य की प्रिय राशि हैं आप और मंगल देवता सेनापति के रोल में रहते हैं या सेनापति का भाव दर्शाते हैं राशियों पर। तो ऐसी अवस्था में मंगल देवता 20 अक्टूबर 2024 से ही जो है अपनी नीच राशि कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे, जो कि 2025 नववर्ष के पहले महीने यानी कि 21 जनवरी 2025 तक नीच राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं मार्गीय अवस्था में। लेकिन उसके साथ ही अगर एक ग्रह इस तरीके से रहता, नीच का रहता, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा चिंतन या शोध का विषय नहीं आता। लेकिन 2024 वर्ष के अंत में एक और बड़ी खगोलीय परिवर्तन ग्रहीय दृष्टिकोण से हो रही है। क्या है? गुरु बृहस्पति शुक्र की प्रिय राशि यानी कि वृषभ राशि में बैठे हुए वक्री चाल में आ जा रहे हैं, यानी कि अपनी चाल का परिवर्तन कर रहे हैं। दोनों ग्रह हमारे जीवन में सुख सुविधाओं से लेकर के गृहस्थ जीवन की पूर्णता का कारक ग्रह जाने जाते हैं। कैसे? गुरु बृहस्पति को वैवाहिक संबंधों से लेकर वैवाहिक सुख की पूर्णता से लेकर के ज्ञान के स्वामित्व करने वाले, यानी कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, विद्यार्थी हैं, या आप एजुकेशन के व्यापार में हैं, या आप विद्यार्थी जीवन से बाहर निकल के फिर आप एजुकेशन सेक्टर में ही आ गए, आप टीचिंग लाइन में हैं, टीचिंग लाइन की नौकरी कर रहे हैं या उसकी तलाश कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में प्रभाव डाल रहे हैं। मंगल देवता नीच की राशि में बैठे हुए पराक्रम भाव को दर्शाते हैं, आत्मबल को दर्शाते हैं, आत्मविश्वास को दर्शाते हैं, पुरुषार्थ को दर्शाते हैं। और वह जब नीच के राशि में रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनका प्रभाव क्षीण होगा। तो ऐसी अवस्था में हम आज बात करेंगे सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए, उनके स्वास्थ्य से लेकर के उनके व्यक्तिगत जीवन यानी कि मैरिड लाइफ, उनके माता पिता के संबंध, प्रेम संबंध और आर्थिक दृष्टिकोण से चर्चा होगी, नौकरी से लेकर के उनके रोजगार व्यापार तक। और साथ ही साथ जानेंगे एक समाधान या फिर रत्न रहस्य की दुनिया से कौन सा रत्न आपके लिए अमृत समतुल्य फलित होगा, उसके बारे में भी बताएंगे। सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले बात होगी उनके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के कारणों में मंगल आपके लिए पराक्रम को दर्शाते हैं। सूर्य अपने आप में ग्रहों के राजा हैं, सूर्य की ही प्रिय राशि हैं आप। लेकिन सूर्य देवता भी अपनी नीच राशि तुला से गोचर करते हुए उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में सूर्य का भी प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं रहेगा और मंगल का नीच राशि में बैठ जाना, गुरु बृहस्पति का वक्री होकर के बैठ जाना आपको स्वास्थ्य पीड़ा देगा। हृदय संबंधी रोग, खून से संबंधित बीमारी या फिर स्किन से संबंधित दिक्कतें आपको इस बीच परेशान करती हुई दिखाई देंगी। तो आपको थोड़ा सा पहले से ही इस विषय को लेकर के सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए कि कैसा होगा आपके व्यक्तिगत जीवन में, यानी कि आपके पर्सनल लाइफ में इन ग्रहों का प्रभाव 2024 वर्ष का अंत और 2025 नववर्ष का आरंभ दोनों की गणना होगी। सबसे पहले आपके पति पत्नी के संबंधों की। देखिए, सूर्य की प्रिय राशि होते हुए सिंह राशि के जातक जो हैं
वह बड़े स्वाभिमानी प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसी अवस्था में सिंह राशि वालों के लिए रिश्तों में अहम की भावना देते हुए, क्योंकि मंगल नीच की राशि में रहेगा तो नकारात्मक बल देगा, नकारात्मक अहम देगा, और गुरु बृहस्पति भी वक्री अवस्था में रहेंगे तो रिश्तों में अपने ज्ञान का या अपनी जानकारियों का अहंकार दे करके वह दूरी लाना शुरू कर देंगे। तो गुरु और मंगल दोनों का प्रभाव जो है सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए वैवाहिक संबंधों में मतविरोध को जन्म देगा, और जिससे कि रिश्तों में दूरियां बननी शुरू हो जाएंगी। बात अब आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों के लिए गुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था में रहना और मंगल का नीच राशि में विराजमान रहना वर्ष के अंत में भी और 2025 के प्रारंभ में भी, दोनों समय कालखंड में आपको संबंधों में बहुत ज़्यादा भटकाव देगा। अगर आप वर्तमान में एक संबंध में होंगे लेकिन फिर भी किसी नए की तलाश करते हुए देखे जाएंगे आप, तो मानसिक रूप से और चारित्रिक रूप से दोनों तरह से इस समय खंड में आपको भटकाव मिलेगा, जिससे कि वर्तमान रिश्ते में धीरे धीरे करके भावुकता की कमी आनी शुरू हो जाएगी, मानसिक रूप से दूरी बननी शुरू हो जाएगी। यहां तक भी संभव है कि वर्तमान रिश्ता टूट करके आपका, यानी जो प्रेजेंट लव लाइफ है उसमें आपका रिश्ता टूट जाए और नए संबंधों में भी आप इसी कालखंड में प्रवेश करते हुए दिखाई दें। बात आपके माता पिता के संबंधों और भाई बहनों के संबंध में कैसा रहेगा। देखिए, माता पिता के साथ मानसिक दूरी बढ़ेगी, लेकिन माता पिता का सहयोग आपको पूर्ण मिलने से कठिन समय में भी आप अपने आप को कठिनाइयों से बाहर निकाल पाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते जो हैं वह थोड़ा सा तल्ख होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी तीखापन रिश्तों में आएगा। लेकिन अगर सही उपाय या सही रत्न का सहारा आप लेते हैं तो इन चीज़ों में आपको लाभ मिल जाएगा, यानी कि दूरियां बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगी। अब बात करते हैं सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए क्या है आपके जीवन में आर्थिक दृष्टिकोण से फलित इन ग्रहीय संयोजन का, जो कि वक्री अवस्था में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और मार्गीय अवस्था में अपनी नीच राशि में मंगल देवता विराजमान हो जा रहे हैं। 2024 वर्ष का अंत हो या फिर 2025 का प्रारंभ, दोनों स्थितियों में ग्रहीय संयोजन क्या इशारा दे रहे हैं? आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती देंगे या फिर कंगाली को जन्म देंगे। सबसे पहले बात नौकरी पेशा के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए, सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए यह अभूतपूर्व समय है। मंगल का नीच राशि में रहना आपको थोड़ा सा कानूनी अड़चनों में सजगता देने के लिए दर्शा रहा है, लेकिन अगर आप बिना वाद विवाद किए अपने कार्यस्थल पर टिके रह गए तो आपको प्रसिद्धि और साथ ही साथ लक्ष्मी की भी प्राप्ति कराने वाले हैं गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में। और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो किसी उच्च अधिकारी का आपके मन वांछित आना, यानी कि आपको अंधा सपोर्ट करने वाला आपका वरिष्ठ, आपका उच्च अधिकारी मिलने से आपके पास जो है वह ताकत में, आपके प्रभाव में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि नौकरी पेशा जीवन में तो शुभता मिल रही है 2024 वर्ष अंत में भी और 2025 प्रारंभ में ही। लेकिन अब बात करते हैं व्यापार या रोजगार के लिहाज से। अगर आप रोजगार में हैं, व्यापार में हैं, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, अब तक व्यापार में स्थिरता नहीं आई है, यानी कि अभी भी आप मानसिक रूप से भी भटक रहे हैं कि ये नहीं यह कार्य कर लिया जाए तो हमें तरक्की मिल जाए, या फिर अब इस तरीके से नहीं इस तरीके से किया जाए। अब तक अगर कार्यों में स्थिरता नहीं मिली है, व्यापार में स्थिरता नहीं मिली है, तो अब आपके लिए वह स्थिरता लाएंगे।
यह ग्रहीय परिस्थितियां जो कि मंगल की नीच राशि में बैठ करके प्रभाव मिल रहा है या फिर गुरु की वक्री अवस्था, दोनों का जो सामूहिक फल मिल रहा है वह आपको आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिरता दे रहे। लेकिन अब आपको कार्यों में स्थिरता देते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे धनार्जन के लिहाज से, आमदनी के लिहाज से, सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से, तो वहां पर कहीं ना कहीं पैसे अटकना, विवादित होना या फिर पैसे का देरी से मिलना, जो कि समय पर आपके कार्यों में लग करके आपके कार्यों में वृद्धि करा सकता था, लेकिन विलंब होने के कारण आपको आर्थिक तनाव दे रहा है। तो यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि मंगल का नीच राशि में रहना आपको मानसिक रूप से आर्थिक कमी का एहसास करा के पीड़ा देंगे और आप व्यापार में आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा उलझे हुए रहने वाले हैं। तो यह आपकी राशि यानी कि सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए 2024 वर्ष के अंत का फलित और साथ ही साथ 2025 जो वर्ष का प्रारंभ है उसमें क्या फलित रहने वाला है, इस पर हमने चर्चा किया। अब जानते हैं एक उपाय जो आपके जीवन से कष्टों को दूर करके आपके रास्ते को, आपके मार्ग को आसानी से प्रशस्त आपको उस पथ पर करेंगे जहां आपका लक्ष्य आपको मिलने वाला है। सबसे पहले एक वैदिक उपाय क्या करना है आपको। सूर्य की प्रधान राशि है आप, और एक ही प्रिय राशि है राशि चक्र में सूर्य की, वह है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सबसे उत्तम है सूर्य उपासना। जो भी आपका मालिक हो, जो भी आपका स्वामी हो, अगर आप उसको प्रसन्न रखते हैं तो कोई दुनिया में कुछ कोई कर नहीं पाएगा। इसी श्रृंखला में आपको भी सूर्य को प्रसन्न करना है। क्या करना है आपको, प्रातः काल आपको सूर्य को अर्घ देना है, हल्दी मिला करके जल में, और बैठ करके सूर्य का आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अगर आप कर रहे हैं, जहां पे अर्घ दें, जैसे आप बाहर निकले हैं, सूर्य जहां से दिख रहे हैं, अगर आप अर्घ दे रहे हैं तो जहां जल गिरा हुआ है वहीं पर बैठ करके आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए, और पाठ करने के बाद वहीं जल से मिट्टी स्पर्श करके जहां जल गिरा हुआ है अर्घ का, अपने कंठ पर और अपनी नाभि पर तिलक कर लें। स्वाधिष्ठान चक्र नाभि को कहा गया है, और अगर किसी इंसान का मानव योनि में अगर कोई स्वाधिष्ठान चक्र पर नियंत्रण कर लिया या सुगमता ले लिया तो उसके जीवन में कोई कठिनाई आएगी नहीं। यह प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हैं, इसको नित्य कर सकते हैं या हर रविवार को भी कर सकते हैं। लेकिन अब यही समस्या हो जाती है कि गुरुजी आदित्य हृदय स्रोत का पाठ हम नहीं कर पाएंगे, अर्घ तो दे लेंगे, और अर्घ देने में भी कुछ लोग ऐसा दर्शाते हैं कि जैसे वह सूर्य देवता पर भी एहसान कर रहे हो कि गुरुजी हम 12 बजे उठे और जा करके नहा करके अर्घ दिए। नहीं, आपके भोजन का भी एक समय है, उसी प्रकार से सूर्य को अर्घ देने का भी एक नियम है। सूर्योदय लग्न में ही सूर्य को जल दिया जाता है, यानी कि जिस लग्न में उदय हो रहे हो उस लग्न में आप अर्घ दीजिए, या बहुत ज्यादा आप अंतर करते हैं तो एक लग्न बाद वाला, यानी कि 1.5 से 2 घंटे बाद तक आप सूर्य अर्घ दे सकते हैं। अगर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो आप 8 साढ़े 8 बजे तक मैक्सिमम आप जो है वह अर्घ दे सकते हैं। तो अब कुछ लोग तो इसमें विफल हो जाएंगे, क्योंकि शहरी कल्चर में तो कुछ लोग 10 बजे तक सोकर ही नहीं उठते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या है आपके लिए उपाय। अब वैदिक नहीं कर पाएंगे तो क्या आप परेशान रहेंगे? नहीं, शास्त्रों में रत्न रहस्य का जिक्र किया गया है। हर एक ग्रह के लिए एक रत्न है, और उन रत्नों से हम शक्ति हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन से कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। रत्न रहस्य में अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। देखिए, सूर्य की राशि है, सूर्य की राशि के लिए चाहे वह माणिक्य आप धारण कर लीजिए, आपके लिए अद्भुत रहेगा। सूर्य को बल देने के साथ साथ सूर्य के साथ गुरु का रत्न अगर आप धारण करते हैं, यानी कि आप पुखराज को धारण करते हैं। अब पुखराज क्यों मैं बोल रहा हूं यहां पर, पहली चीज कि पुखराज का गुरु का किसी ग्रह से शत्रुता भाव नहीं है। दूसरी चीज, सूर्य और गुरु जब भी युति में मिल जाते हैं, जिसकी भी कुंडली में अगर लग्न में बैठ गए, दशम भाव में बैठ गए, पंचम में बैठ गए, तो ना चाहते हुए भी उसको कहीं ना कहीं सर्वोच्च पद पर ले जाकर के बैठा देंगे। और 100%
एश्योरेंसी हो जाती है, गारंटी हो जाती है सरकारी नौकरी की, वो भी एक उच्च पद की। तो ऐसी अवस्था में अगर नौकरी में किसी तरीके से परेशानी है आपको, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी दे रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को तो दोनों रत्न एक साथ धारण करना चाहिए। नहीं तो आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं या फिर आप माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। पराक्रम भाव को भी बल वहां से मिलेगा। सूर्य और मंगल के रत्नों में दोनों में समानता आई जाती है, समानता रहेगी और दोनों एक दूसरे के पूरक ग्रह गिने जाते हैं। तो इसलिए यहां पर मैंने माणिक्य आपके लिए बोला है। आनंद लीजिए और शुभता लीजिए इन उपायों का, रत्न रहस्यों का, और इसी प्रकार से अन्य राशियों के वीडियोस देखना ना भूलिए। और हां, अगर आपका कोई पारिवारिक मित्र या कोई जानने वाला भी परेशान है तो उस तक यह वीडियो जरूर पहुंचाइए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।